दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वो प्राचीन ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिम जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार। भारत की सांस्कृतिक विविधता इस राष्ट्र की शक्ति है, इस विषय पर अपने विचार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे कोई वास्को डी गामा आएगा और खोज कर चला जाएगा, बल्कि भारत तो 175,000 वर्ष पुराना अद्भुत एवं उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर आर्यावर्त और इंडस से लेकर हिंदुस्तान जैसे नामों से सुसज्जित एक सभ्यता है। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का दान, पन्ना घाई का बलिदान है। भारत होठों पर गंगा, हाथों पर तिरंगा, सत्यम शिवम सुंदरम, वंदे मातरम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की पुकार है। और महोदय, जब जब मैं इस भारत की सांस्कृतिक विविधता की बात करता हूं, तब तब मुझे याद आती है मुंडकोपनिषद के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 71 की, जहां कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, नहीं नहीं, ये तुम्हारा है। ऐसा विचार तो केवल निम्न चरित्र वाले लोग करते हैं। उदार और उच्च चरित्र वाले लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परिवार मानकर चलते हैं। और हाल ही के दिनों में जब हमने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस देश की 22 भाषाओं को स्थान दिया, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक विविधता का मौलिक अधिकार दिया, इस देश की संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की घोषणा करते हुए इस राष्ट्र के प्रथम पंक्ति में बैठे व्यक्ति से लेकर अंतिम से अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रस्तुत की। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 19,500 से अधिक बोलियां, 300 से अधिक जनजातियां, 8 शास्त्रीय नृत्य और 8 प्रमुख धर्मों में बटे होने के बावजूद जब इस देश पर कोई संकट आता है, तब उत्तर में बैठा मेरा काश्मीरी भाई और दक्षिण में बैठा अन्ना, पश्चिम में बैठा मेरा मोटा भाई और पूरब में बैठा अरुणाचल का निवासी एकता के सूत्र पर बंध जाता है और केवल एक ही बात कहता है कि भारत माता की जय। यह है मेरी संस्कृति। शून्य, पहिए और जीरो के आविष्कार से शुरू हुई यह प्रगति यात्रा आज इस प्रगति के शिखर पर पहुंच चुकी कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्मतम कण हीन बोसान तक की खोज मेरे भारत ने की है। ये वही भारत है जिसने प्राचीन काल में ऋग्वेद और सामवेद का रचना किया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख बैठा। ये वही भारत है जो कभी चांद को मामा कहता था, आज अपने मामा के घर पर तिरंगा लहरा बैठा। ये वही भारत है जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाता था, आज इस देश की बेटियों ने आईसीसी वर्ल्ड कप में तिरंगा लहरा बैठा। और महोदय, ये वही भारत है जिसके 78 वर्षों का इतिहास साक्षी है, इसने अभी तक किसी राष्ट्र पर युद्ध का कहर नहीं ढाया। और अगर किस राष्ट्र ने इस पर आंख उठाकर देखा तो उस राष्ट्र को उसने देखने लायक नहीं छोड़ा, फिर चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर हो या सिंधु जल का समझौता हो। हमने रॉकेट बनाई, संगीन बनाई, मिसाइलें बनाई और जिंदगी की जब सांसें टूटने लगी तो महोदय वो हम ही थे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई। और उस वैक्सीन पर भी लिखा तो केवल एक, वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी ताकत और गर्व है हमें हमारी संस्कृति पर। तो चलिए मेरे भाइयों, हम मिलकर आनंद उठाते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम, नागपुर के संदरे, महाराष्ट्र के पूरनपोली और छत्तीसगढ़ के बोरेबासी का। चलिए मेरी बहना, अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी, अरुणाचल की टांखा और दक्षिण भारत की तंजौर पेंटिंग से। चलिए अध्यक्ष महोदय, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली की कच्छ साड़ी, जम्मू कश्मीर की टांगलिया शॉल और बस्तर की आदिवासियों की सरलता और सहजता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। चलिए मिलकर बनाते हैं परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर विकसित भारत और मिलकर कहते हैं कि हे मां भारती, विश्व में फैले तुम्हारी कीर्ति, हर जन उतारे आरती और सब पुकारे जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। धन्यवाद।